नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज़ न्यूज और मैं हूं राजकुमार सरोज। अगर आपको कोई पब्लिक प्लेस में नहीं मारेगा तो आप यह कानून नहीं लगवा सकते हैं। ये ऐसा फैसला हाई कोर्ट ने किया है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से लगातार परिवर्तन पे परिवर्तन देखने को अब मिल रहा है, ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर कुछ हुआ है तो पहले आप थाने में जाने से पूर्व उन दलीलों को सुनिए, उन जजों की जजमेंट को सुनिए, उन जजों की निर्णय को सुनिए जो लगातार परिवर्तन होते जा रहे हैं। दोस्तों, कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है, ऐसे फैसले को सुन करके लोग आश्चर्यचकित हैं। तो कहीं कुछ लोगों के कलेजे पर सांप भी रेंग रहा है, तो कहीं कुछ लोगों के खुशी भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, ये कर्नाटक हाई कोर्ट का ऐसा फैसला आया है कि पब्लिक प्लेस में अगर आपको कोई जाति सूचक शब्द गाली नहीं देता है तो आप SC/ST एक्ट की धारा नहीं लगवा सकते हैं। जी हाँ, ऐसी ही कहानी एक हाई कोर्ट कर्नाटक ने दिया है। दैनिक भास्कर की खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपके साथ अगर पब्लिक प्लेस में कोई घटना ऐसी नहीं घटती है तो आपको यह माना जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति को परेशान करने के लिए या कोर्ट का समय जायरा करने के लिए या पुलिस को परेशान करने के लिए आप ये धारा उसके ऊपर लगवा रहे हैं। तो सबसे सोचने की बात यह है कि अगर आपके ऊपर कोई अटैक करता है, आपको कोई गाली गलौज अकेले में देता है तो शायद आप साबित करते मर जाएंगे, लेकिन साबित नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कुछ ऐसा ही जजमेंट दिया है, कुछ ऐसा ही फैसला दिया है कि SC/ST एक्ट का मुकदमा तभी पंजीकृत माना जाएगा, वह तभी माना जाएगा जब आपको पब्लिक प्लेस में गाली गलौज जाति सूचक शब्दों से दिया गया है। चलिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर के ऊपर लेके चलते हैं। हेडिंग है SC/ST एक्ट का अहम फैसला। कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा, पब्लिक प्लेस पर दुर्व्यवहार नहीं हुआ तो यह कानून लागू नहीं होगा। जैसा कि आपको हमने पहले ही बता दिया कि पब्लिक प्लेस में ही आपको जाति सूचक शब्दों से गाली अगर मिली है तभी आप SC/ST एक्ट की धारा लगवा सकते हैं। नीचे खबर है, कर्नाटक हाई कोर्ट का कहना है कि जब तक पब्लिक प्लेस में दुर्व्यवहार नहीं हुआ तब तक SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। फैसले के बाद कोर्ट में लंबित मामले को रद्द कर दिया गया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बेसमेंट में उसे जाति सूचक शब्द कहे गए थे, वहां उसके दोस्त भी मौजूद थे। इस पर कोर्ट ने कहा, बेसमेंट पब्लिक प्लेस नहीं है। अगर आप पब्लिक प्लेस में हैं तभी यह कानून आप दूसरे के ऊपर लगवा सकते हैं, धारा को नहीं लगवा सकते। चाहे वो आपको किसी भी प्रकार की भद्दी गाली दिया हो, चाहे जो भी किया हो, लेकिन आप इस धारा को नहीं करवा सकते। आगे है, 2 साल पहले केस दायर किया था। मामला सन 2020 का है। रितेश पियास ने शिकायतकर्ता मोहन को एक इमारत के बेसमेंट में जाति सूचक गालियां दी थी। शिकायतकर्ता के बयान में कहा कि वह दूसरे मजदूर भी थे। इन सभी लोगों को इमारत के मालिक जय कुमार R नायर ने काम पर रखा था। बेसमेंट पब्लिक प्लेस नहीं, इसलिए केस नहीं बनता। जज M नागप्रसन्ना ने 10 जून को इस मामले को फैसला सुनाया था। मीडिया ने यह खबर गुरुवार को आई है। फैसला देते समय जज ने कहा कि बयानों को पढ़ने से 2 चीज़ें पता चली। पहली यह कि इमारत के बेसमेंट पब्लिक प्लेस नहीं था। तो कुल मिलाकर के SC/ST एक्ट एक ऐसी धारा थी जहां दलितों को न्याय मिलता था, जहां लोगों के इस धारा को सुनने के बाद लोगों के रूह कांप जाते थे। लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया कि पब्लिक प्लेस में आपके साथ जाति सूचक शब्दों से गाली अगर दिया गया है तभी आप यह धारा उसके ऊपर लगवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर एक हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला अगर सुनाया है तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव अन्य जो है कि कोर्टों में भी देखने को मिलेगा। आगे खबर क्या है,
जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल पब्लिक प्लेस में नहीं किया गया। ऐसे में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज नहीं हो सकता, क्योंकि इसके लिए पब्लिक प्लेस में जातिवादी शब्दों का इस्तेमाल होना जरूरी है। इसके खिलाफ धारा 323 में दर्ज मामला भी खारिज कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि रितेश पियास का भवन मालिक जयकुमार आर नायर से पहले से विवाद था और उसने भवन निर्माण के खिलाफ स्टे भी लिया था। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जयकुमार अपने कर्मचारी मोहन कंधे पर बंदूक लगाकर चला रहा था। तो कुल मिलाकर के हम आपको बता दें कि जो SC/ST एक्ट का नियम था उसे कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देकर एक बार फिर लोगों के रूहों को कपा दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि मामले में पेश किए गए सबूतों में अपराध के मूल तत्व तो नहीं है। ऐसे मामले में आगे बढ़ाने से कोर्ट का समय बर्बाद होगा और कानून का दुरुपयोग होगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से कर्नाटक हाईकोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया है SC/ST एक्ट के मुकदमे को लेकर के, इससे कहीं न कहीं अन्य दल अब देखना है कि इस पे क्या विचार विमर्श करते हैं। बहरहाल इस वीडियो को देख करके आपकी क्या राय है। इसी प्रकार की वीडियो को पाने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें व खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की खबरें हम आप सभी के लिए लेकर पुनः हाजिर होते रहें। और दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।